हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीरा। पहले तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जो व्लॉग का फर्स्ट पार्ट था वो तो आप सबको बहुत पसंद आया और आप सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की उसके लिए। सो रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सबको इतना पसंद आया वो। और मुझे लगता है ये सेकेंड पार्ट तो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है क्योंकि इसके सिनेमाटोग्राफी मुझे फर्स्ट पार्ट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इसमें। और इसमें विजय दुर्गा का फोर्ट है, फिर बीच है और जेटीज़ जिससे हम लोग ने ट्रैवल किया, वो सारे सीन्स है इसमें। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको ये भी ज़्यादा पसंद आए उससे फर्स्ट वन से। और इस पे भी आप बहुत सारा लाइक्स कमेंट्स और शेयर करें इसे भी, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को दिखाया अपना रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, तो वो इसमें भी दिखाए प्लीज़। सो देख लो कैसा बना है ये। तो अभी आप सबसे पहले ये ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय करो जो कि बीच से मैंने रिकॉर्ड की है। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं था जब हम लोग गए थे, सिर्फ हम लोग की फैमिली हम लोग गए थे, वही थे। और इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो क्लीन, स्पेसिफिकली बिकॉज मुंबई में तो हमें ऐसे बीचेस एंजॉय करने मिलते ही नहीं है। देखो पानी भी कितना एकदम क्लीन है। और बहुत ही मज़ा किया हम लोग ने बीच पे। बहुत टाइम रुके थे, सनसेट वगैरह देख के फिर निकल गए। Enjoy. I just love sea, man. I just love it. Beaches मेरा मतलब प्यार है, प्यार, पहला प्यार। यहाँ पे इतना सुकून शांति मिलती है ना जो कहीं पे भी नहीं मिलती मुझे। It's the best. तो उस दिन हम लोग बीच से सीधा घर चले गए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत अंधेरा हो गया था, तो फोर्ट देखने नहीं गए हम लोग उस दिन। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग फोर्ट घूमने गए। तो ये अभी जाते वक्त का सब फोर्ट या फिर बीच से जाते वक्त घर पे वहाँ का रिकॉर्डिंग्स है। नाइट में जो स्काई लगता है ना विलेजेस में, ओ गॉड। ये अभी सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द व्लॉग, विजय दुर्गा फोर्ट। आई वॉज सो एक्साइटेड। आई वॉज विजिटिंग दिस सिन लाइक आफ्टर 15 years और मोर इन फैक्ट, क्योंकि 15 साल पहले जब भी मैं गई थी मुझे नहीं लगता हम लोग गए थे यहाँ पे। हर साल जाते थे ऐसे नहीं, क्योंकि हर साल गाँव तो जाते थे लेकिन मेरे मामी के नेटिव प्लेस पे, पर विजय दुर्गा फोर्ट कभी कभार ही जाते थे, हमेशा नहीं जाते थे इसीलिए। सो एन्जॉय। ये बहुत ही अमेजिंग फूड बनाया है। यहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे वैसे, लेकिन ज़्यादा टाइम हम लोग घूमे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एकदम स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर मेंटेन किया हुआ था ये, मतलब है एक्चुअली, लेकिन कोविड की वजह से सब बंद था, इसीलिए बहुत ग्रास वगैरह सिर्फ बड़ा है वहाँ पे अभी। तो वो भी मेंटेन कर लेंगे, कुछ नहीं उसमें, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये फोर्ट। अब ज़रूर जाके आओ अगर आप कभी कोंकण गए तो। आपण दिंडी दरवाजामध्ये आणि लोखंडीकडे मुद्दाम ठेवले, हत्तीने जर धडक दिली तर या उद्देशाने, आणि लाकडी वण काढला तर त्याच्यात अडकतंय, माझ्या हाताला त्रास होतो. पलीकडच्या भिंतीतून एवढं मोठं लांब लाकूड येणार एकदम अडकतंय, तर आपण आडणं म्हणतोय, अडसर म्हणतो किंवा आगळ म्हणतो. आणि इकडे जे पहारेकरी असते रस्त्याकडे उभं राहणं शक्य नाही, ते दिवसात उभं राहू शकत नाही, ते दमणार. तात्पुरता आराम ना हा भाग होता, त्याला आपण देवडी म्हणतो. म्हणजे आताची वॉचमन केबिन बघितला तर अशाच असतात, छोट्या आणि एसी झाल्या, पूर्ण सागवान लाकूड आहे. आपण वर्षानुवर्ष पाण्यात भिजत ठेवणार, त्याची काल कुठली की ते निघून जातं, ते वापरतात सिझलिंग पद्धत, ते मजबूत असते. यहाँ पे टूरिस्ट गाइड थे, वो अभी आपने देखा जैसे इन्फॉर्मेशन बता रहे थे फोर्ट के बारे में।
लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और मतलब बहुत ही टाइम लगता था उनके साथ अगर हम लोग घूमते तो, इसीलिए। और हम लोग को घर पे जल्दी जाना था सबको, तो फिर हम लोग ने उनको हायर नहीं किया था, बस वो वहाँ पे किसी और को बता रहे थे तो मैंने वो छोटा सा क्लिप ले लिया आपके लिए। ये ऐसे जब हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करते हैं तब ये ऐसे लगता है कि ओ गॉड, उस वक्त ये लोग ने इतना आर्किटेक्चर ये डेवलप किया है और इतना अभी तक मेंटेन किया है हम लोग ने, थैंकफुली। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सोचते हैं हम लोग कि हम लोग के एंसेस्टर्स इतने बेस्ट थे, उन्होंने इतना कुछ करके रखा है हम लोग के लिए, हम लोग को सिर्फ प्रिजर्व करना है उसे। और ये बीच और सनसेट यहाँ से, ओ गॉड, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। जो व्यूज मिले हैं ना यहाँ से, सी, सन, स्काई, फोर्ट, सब एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस। The dog you see in the frame is actually following us, like he was throughout with us till we like left the fort. I don't know why, but he was so cute. आई थिंक फोर्ट का ये वाला जो पार्ट था ना, ये पॉइंट पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट था सी के, शायद इसीलिए। तो व्यू जो था ना यहाँ से, ओ गॉड, वाज जस्ट अमेजिंग।
बस और फिर ये हम लोग फोर्ट के बाहर आने के बाद वाला रिकॉर्डिंग है। यहाँ से पूरा फोर्ट दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट एंट्रेंस जैसे है पर बैक साइड। Is there anyone else who enjoy watching moving clouds? Like you just have to be there and stay for a while, and the way the clouds move, and you can spot some shapes and faces or animals or something. But it's so fascinating to watch. Please mention in the comments if you like it too. फिर अभी ये सब रिकॉर्डिंग जो है जो कार से लिया है वो हम लोग जब ही नेक्स्ट दिन निकले गांव से, फिर हम लोग गणपति पुले चिपलून ये सब गए वहाँ पे, तो वो ट्रैवलिंग का रिकॉर्डिंग है। और तभी बारिश भी गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वो भी बहुत मज़ा आया हम लोग को। गणपति पुले में हम लोग जब भी मंदिर में गए थे तब उसके बाद दर्शन के बाद ही बहुत ज़ोर का बारिश आया, हम लोग सब भीग भी गए उस दिन। और ये हम लोग अभी पहुंच गए गणपति पुले मंदिर में। ये गणपति पुले का पीछे बाय द वे। यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन किया था ये लोग ने, एकदम प्रॉपर सिक्योरिटी और कोविड रेस्ट्रिक्शंस और ये सब। ये जो स्पॉट था ना अभी, वहाँ से ही आते वक्त हम लोग भीग गए थे। अंदर तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था गाइस, तो मैंने दर्शन के बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग किया है बाहर का सिर्फ। क्योंकि बारिश गिर रहा था और उसके बाद हम लोग ने कार में से ड्राइव लिया, तो वो कार के विंडशील्ड पे रेन ड्रॉप्स थे, इसीलिए फिर वो रिफ्लेक्शन की वजह से इतना मस्त सन का और रेन ड्रॉप्स का ऐसे सिनेमैटोग्राफी में वीडियो में आया है। अभी गणपति पुले में आए थे मंदिर में दर्शन के लिए, फिर उसके बाद चिपलून जाना था, तो वहाँ से जेटी करके हम लोग ट्रैवल किया जेटी से और गए चिपलून।
आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग और सेकंड पार्ट ऑफ द व्लॉग, उसमें से जो भी सिनेमाटोग्राफी आया है, जो कि सी हो या स्काई हो, उसका वो इसमें सबसे बेस्ट दिख रहा है। सबसे बेस्ट जेट्टी से जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो जो स्काई और सी दोनों दिख रहा था ना, ओ माय गॉड, द कलर्स ऑफ द स्काई एंड द रिफ्लेक्शन इन द सी, इन द वाटर ऑफ इट was just fantabulous. Seriously, it was so amazing. मुझे अभी देख के भी लग रहा है कि वापस चली जाऊँ बस वहाँ पे। यहाँ हमारा गाड़ी जो जेट्टी से अभी निकला, हम लोग यहाँ से फिर बैठ के चले जाएंगे। फिर हम लोग गए पहले व्याडेश्वर देवस्थान। यहाँ पे शिव शंकर का मंदिर है, और यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए और फिर चिपळूण गए। फिर चिपळूण में देवी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग नाइट स्टे किया। हम लोग ने वहाँ पे मंदिर के इधर ही भक्त निवास है, वहाँ पे ही रुके थे। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ने रिटर्न जर्नी कर लिया मुंबई में। तो एक्चुअली जो मेन मंदिर है वो शिव जी का है, लेकिन वहाँ पे तो ऑफ कोर्स शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी किधर कोई था नहीं, इसीलिए मैंने ले लिया अंदर का शूटिंग। लेकिन वैसे तो अलाउड नहीं है, पर ठीक है। मैंने तो कैसा लगा ये सेकंड पार्ट व्लॉग का? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मिला के। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इधर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ मैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट भी देख लेना। इसके बाद अगर इससे पहले नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू स्टे ट्यून्ड विद बीरा। थैंक यू।